120 का हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे केसेस ना सुने। और इसमें अब खबर ये है कि काफ़ी तवील अरसे के बाद जो इमरान खान साहब हैं उनका केसेस, 2 केसेस बेंच नंबर 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सिंगल बेंच में जो फिक्स हो गए हैं। तो बज़ाहिर शायद उसके पीछे हो सकता है कि ऐसी रीजनिंग भी हो कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल बुशरा बीबी ने भी इतराज़ किया था, तो उनकी पिटीशंस पे उन्होंने तमाम बार काउंसिल्स को नोटिस कर दिया था कि आप आकर बताएं कि क्या इनका इतराज़ वैलिड है या नहीं है। तो आज की डेवलपमेंट फिर ये हुई कि 2 केसेस जो है वो बेंच 3 में फिक्स किए गए हैं, लेकिन इतराज़ जो है इससे कबल भी तकरीबन 4 दफ़ा जो साबिक चेयरमैन PTI हैं ये इतराज़ इसी तरह के करते रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। मैं ये मेरी थोड़ी सी डाइग्रेशन हो गई, वापस आते हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो तोशाखाना में आज जमानत भी इमरान खान की कैंसिल हो गई है और इतराज़ात में जो उन्होंने आमिर फारूक साहब पे, जज साहब पे जो किए हैं वो ये भी है कि जनाब ये इस केस की जिस तरीके से आपने हैंडलिंग की उनको उस पर भी इतराज़ात हैं। और क्या इतराज़ात हैं उनको? उसमें वो शुरू होते हैं टहरियान के केस से कि टहरियान के केस में हुआ ये था कि 10 मई को 2 जजेस ने फैसला जो है वो अपलोड करवा दिया था वेबसाइट पे। फिर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से एक प्रेस रिलीज जो है वो जो तर्जुमान है उसने जारी की थी कि जो 2 जजेस ने फैसला जारी किया वो फैसला नहीं है, ये फैसला अनाउंसमेंट लगी नहीं थी तो उसको फैसला नहीं कह सकते। तो ये जो बेंच है ये टूट चुका है, तो ये बेंच जो है अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। तो 10 मई से लेकर आज तक वो बेंच भी तश्कील नहीं दिया गया। तो जो 2 जजेस थे 3 में से, तो टहरियान का फैसला जो है वो इमरान खान साहब के हक में आया था, तो एक तो उसका हवाला देते हैं। फिर तोशाखाना फौजदारी केस जो है वो सेशन कोर्ट में चलता रहा है, उसमें मुख्तलिफ दरखास्तें आती रही, उसमें उसका हवाला वो देते हैं कि वहां पे ऐसी चीजें चलाई गई कि जिसमें हमें जो है वो नुकसान हुआ। फिर अभी रिसेंटली तोशाखाना केस एक विड्रॉ की थी कि यहां से वो विड्रॉ करके लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहते थे कि लाहौर हाई कोर्ट 5 रुकनी बेंच इस केस को सुनता। उस विड्रॉल की जो एप्लीकेशन थी उसको 18 जनवरी से लेकर 5 दिसंबर तक जो है वो चलाया गया। 5 दिसंबर को उसका फैसला हुआ। तो वो भी एक रीजनिंग देते हैं, वो कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन आप बेशक डिसमिस ही करते लेकिन 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में कर देते, क्योंकि डिसमिस उसमें विड्रॉल में तो कोई मेरिट को डिस्कस भी नहीं किया जाता। तो उसमें जो 10 माह लगे हैं तो उससे हमारा नुकसान हुआ है कि एक जो पूरा फैसला आ चुका है 5 अगस्त को हमारे खिलाफ, उसमें हम नायल हो चुके हैं। तो हमारा अगर नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं जा पा रहे, तो ये बहुत सारी रीजंस हैं जो आज के ये जमानत कैंसिल होने के जो असरात हैं, एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस उसका ये है कि ये अगर उनकी यहाँ से ज़मानत हो जाती, कन्विक्शन उनकी ख़त्म हो जाती, तो वो फिर इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे। तो फिलहाल उनकी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन दोबारा रुक गई है, ऐसा ही है। इसमें थोड़ी इसी में करेक्शन कर दूं। आज जो जमानत खारिज हुई है वो तोशाखाना नैब का केस है, वो अच्छा। जो जेल में थी समाती वहां से हुई है। जिस फैसले की आप हवाला दे रहे हैं उसका अभी फैसला महफूज है। वो 11 दिसंबर को समात हुई थी, उसका फैसला अभी आना है कि तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं। अगर वो मुअत्तल हो गया तो वो नायली खत्म हो जाएगी। लेकिन तोशाखाना नैब केस जो था वो आज जेल में समात थी और उसमें उनकी जमानत खारिज हुई है और कल नैब जो है वो उस पर जिस्मानी रिमांड लेगा और वहीं पे तफ्तीश होगी जेल में। अच्छा, जेल में। तो मैं बैक टू मिलिट्री कोर्ट्स, उसमें एक जो इशू है कि ये 5 जजेस का पहले फैसला आया था, एक जज साहब ने थोड़े से इतराज़ात किए थे मगर इसको रिजेक्ट करने में जो है उनका कोई इतराज़ नहीं था। तो ये 5-0 का ही शायद इस पे माना गया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और अब जो सवाल ये है कि 5 जजेस ने, 6 में से 5 ने इसकी सस्पेंशन जो है ना वो उसमें हाँ की है। तो ये 5-5 जो हो गया है, तो मुझे याद है हमारे प्रोग्राम में आपने कहा कि 6 में से अगर 4 जजेस ने कर दिया, 2 ने, तो ये फिर सवाल आएगा कि जनाब ये 4 ने इसको रिजेक्ट किया है तो 5 के उसको ये ओवररूल नहीं करता। तो अब क्या सूरत हाल है? अब वो जो 5 का पहले फैसला था उसमें जस्टिस याया अफरीदी जो है, जो 2(1)D है उसके हवाले से उनका था कि उस पे उन्होंने अभी फैसला देना है। लेकिन 103 जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस के ट्रायल है इस पे वो बाकी 4 के साथ मुत्तफिक थे। तो 5-5 वाले मामले में अब जो एक लीगल डिबेट है वो ये कह रहे हैं कि अब लीगली तो 6 मेंबर बेंच का ही फैसला ये कंसिडर होगा, उसको आप ये नहीं कह सकते। लेकिन मेरा ख्याल है मॉरली और एथिकली कि 2 सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस जो है वो इक्वली
उनको आप देखेंगे कि 5 जो दिमाग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं उसी को 5 जो है लोग जो है वो उसको कह रहे हैं कि वो सस्पेंड कर दिया गया और बगैर सुने अभी तक जो है वो इनिशियली उस पर समाअत भी नहीं हुई। तो बहरहाल ये एक डिबेट भी है और सवाल भी मौजूद है, लेकिन जो जब लीगल उसमें जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये 6 मेंबर बेंच का ही फैसला जो है वो कंसिडर होगा। बेशक एक ने जो है वो उस पर एग्री नहीं किया, ये 6 मेंबर बेंच का ही फैसला जो है कंसिडर होगा। तो इसके बैकग्राउंड में क्योंकि बेंच के ऊपर पहले ही बहुत जवाब दर जवाब हो चुके हुए हैं, जस्टिस इजाजुल अहसन का पहले ही ये खत आया, ये उनके एतराज़ात भी दूर नहीं किए गए, उनका जवाब दर जवाब जस्टिस फाइज ईसा ने ज़रूर दिया कि उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर ये जवाब नहीं आया कि जो सीनियरिटी के जो सीनियर लोग थे जो कि जज इसका बेंच का हिस्सा नहीं बने, आया उन्होंने अपने आप को खुद रिक्यूज़ किया या फिर ये 3 कमेटी ने ये फैसला किया। ये एक मसला भी उस मुअम्मे का हल नहीं अभी सामने आया। जी बिल्कुल, अभी तक इस मामला जो है वो ये हल नहीं हुआ। खत जो है वो एक दूसरे को लिखे जा रहे हैं। जो जस्टिस इजाजुल अहसन जो कमेटी के मेंबर हैं, और वो अगर बिल्कुल ऑन मेरिट बात की जाए तो वो उस कमेटी में माइनॉरिटी में है। अक्सरियती जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुपिंग आप उसको कहें या जो भी हम कहें सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी जानिब से जो सवालात उठाए गए उनके जवाब नहीं आए। 17 नवंबर का एक लेटर जो है वो जारी कर दिया कि जो लेटर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने लिखा था जस्टिस इजाजुल अहसन साहब को। तो अब मामला अभी तक के 3 जजेस ने क्यों बेंच का हिस्सा नहीं बने, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतम नला, कि उस पर खुद उन्होंने रिक्यूज किया, क्या वजह थी, अभी तक उसमें कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। ये सवाल इसलिए भी आ जाता है क्योंकि ये तीनों जज हजरात चीफ जस्टिस समेत जस्टिस अतर मिर्ला, उनका बड़ा एक स्टांस जमहूरियत और आइन के हवाले से जज बनने से पहले भी एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बहुत ज़्यादा एक कंसिस्टेंट रहे हैं इस चीज़ों पे। सो उनका बेंच में हिस्सा ना बनना एक हैरान कुन है। जमाल मंदोखेल जज साहब का भी एक जो उनकी रूलिंग्स आती रही हैं इन चीज़ों पे बड़ा सख्त एक किस्म का स्टांस रहा है, ख़ास तौर पे आइन और अदालतों की सुप्रीमेसी के हवाले से। तो इसलिए ये बड़ा आगे जब ये मुकदमा जाएगा तो इसकी तलखी पहले ही बहुत बढ़ गई है, ये तो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी अदालत में। जो हम समझ रहे थे कि जनाब वो तलखियाँ माजी की ख़त्म हो गई हैं, ये तो आगे से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। साकिब जी, तलखियाँ भी बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी जो एक चल रहा है कशमकश वो भी बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान जो फैसला आज हुआ है, आज के जो है वो कदगन जो थी मिलिट्री के ट्रायल, सिविलियंस के ट्रायल, वो ख़त्म हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मिड जनवरी या 3rd वीक ऑफ जनवरी या 4th वीक ऑफ जनवरी ये केस अगर फिक्स हुआ तो 1 मंथ पूरा है। ट्रायल्स पहले ही कहीं ना कहीं शुरू हुए थे, वो रुके हुए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये भी इम्कान है कि नेक्स्ट हेयरिंग जब होगी उस हेयरिंग तक काफ़ी हद तक जो ट्रायल जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब लीगल हर्डल जो है वो खत्म हो चुकी है सारे। मगर उनको हतमी फैसला देने से तो रोका गया है ना। जी वो ट्रायल मुकम्मल कर सकते हैं, मगर जिनको जमानत दी जानी हो या रहा करना हो, क्या उनका हतमी फैसला हो सकता है? और जिनकी कन्विक्शन होनी है उनका रोकना है, क्या कैसे होगा ये? जस्टिस मुसर्रत इलाली ने ये सवाल उठाया था कि वो अब जिनकी आप जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ बंदे हो सकता है कि बरी हो जाएं 103 या 104 में से, और कुछ की मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर बरी होने वाली बात है, अगर बंदा जो है वो बरी हो सकता है तो उसको तो फिर जमानत मिल जानी चाहिए। तो कैसे वो जमानत फिर कैसे दे सकते हैं या देंगे? तो ये वो सवालात थे, आज ये सवालात सामने आए, लेकिन उनका जवाब जो है वो अभी यही चल रही थी डिबेट। बल्कि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि आप एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है बेशक उसको भी मुअत्तल कर दें, तब ताकि जो हर्डल्स हैं हार्ड कोर क्रिमिनल्स या दूसरे तीसरे जो लोग हैं उनके हवाले से भी ट्रायल्स पे वो हर्डल्स जो है मौजूद हैं कानूनी तौर पर, वो कदगन ख़त्म हो जाए। लेकिन अदालत ने पूरा फैसला जो मुअत्तल किया है, इसके मेरा ख्याल में इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि जैसे जब समाअत होगी तो समाअत होने तक हो सकता है कि वो जो कंक्लूजन हो जाए, जजमेंट्स वो अनाउंस जो है वो ना करें, और वो तो उन्होंने नहीं करनी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, लेकिन वो कंक्लूड हो सकते हैं ट्रायल्स जो है वो मिलिट्री कोर्ट। ये क्योंकि सारे मुकदमात सियासत से जुड़े हुए हैं और सियासत के अंदर इस वक्त